मजा आया मुझे इस इस्तकबाल में। हाँ। अब पता नहीं है तमीज से था बदतमीजी से था। सारे आर्टिस्ट बैठे हुए, बड़ी खुशी हुई। मैं इस स्टार शिप का कप्तान आपसे मुखातिब हूँ। आज आप इस अरशे पर मेरे मेहमान हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग भी खुश होंगे। शुक्रिया। जवाब दीजिए। आज तो बाहर का कुछ है नहीं, ये बदतमीजी सिर्फ हम ही देखेंगे, हम ही सुनेंगे। अच्छा लगा मुझे। एक वाकया याद आया कि एक इसी तरह जहाज जा रहा था, उसमें मुख्तलिफ कौमियत के लोग बैठे हुए थे, उसमें दो हमारी तरफ के भी थे। तो एक जापानी उठे, उन्होंने एक टेप रिकॉर्डर समंदर में फेंक दिया। तो लोगों ने कहा ये आपने क्या किया? तो जापानी कहला हमारे मुल्क में बहुत हैं। साहब कोई बात नहीं। अमेरिकन ने कंप्यूटर फेंक दिया। तो लोगों ने कहा कि साहब ये आपने क्या किया, इतना महंगा कंप्यूटर आपने फेंक दिया। अमेरिकन कहने लगा वेल कोई बात नहीं, हमारा कंट्री में बहुत है बहुत कंप्यूटर। उसके बाद एक साहब थे, उनका ताल्लुक चाइना से था। वो उठे, उन्होंने एक जबरदस्त सोलर एनर्जी से चलने वाला महंगा कैलकुलेटर वो पानी में फेंक दिया। लोगों ने कहा साहब ये क्या किया? उन्होंने कहा यहाँ बहुत है बहुत है। उसके बाद ये हुआ कि जो हमारी तरफ के थे, एक तो पता नहीं, उनको मैं नहीं जानता था, उनके बराबर में जहूर अहमद बैठे थे, उन्होंने जहूर अहमद को उठा के नीचे फेंक दिया। तो मैंने पाकिस्तानी से पूछा भाई ये आपने क्यों किया, इतने अच्छे फनकार को फेंक दिया? कहने लगे हमारे यहाँ बहुत है। काजी वाजिद कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे बीच में। सबसे पहले मैं आप ही से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपके बारे में आप लोग शायद जानते हो ना जानते हो, काजी वाजिद साहब का एक कमाल ये है कि जहाँ ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी दिया। और ये शेर भी कहते हैं, बड़े उम्दा शेर कहते हैं। भाई मैं तो देखिए मेज़बान हूँ, आप सब मेहमान हैं, अगर आप चाहेंगे तो ये सुना देंगे। बाकी मुंशी साहब मुझे अपना तो कोई शेर याद नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत कम शेर कहता हूँ। नहीं, जो आप कहते हैं अपना वही सुनाइए। नहीं साहब, मैं एक नज़्म सुनाऊंगा आपको कमर जमील साहब को, जो बहुत खूबसूरत है। ये दुआ है कोई गिला नहीं, मेरे हम नशीं मेरी ज़िंदगी वो गुलाब है जो खिला नहीं। मैं ये सोचता हूँ खुदा करे तुझे ज़िंदगी में वो सुख मिले जो कभी मुझे भी मिला नहीं। अभी आपने दुखी दिल की पुकार सुनी। आप कपड़े भी बहुत अच्छे पहनते हैं, आज आपने सूट क्यों नहीं पहना? इसलिए कि आपने भी नहीं पहना। मतलब जो मैं करूंगा वो आप करेंगे? सोच लीजिए। हाथों को जहमत दीजिए, क्योंकि साथ में महमूद अली साहब हैं। महमूद भाई का हम बड़ा एहतराम करते हैं, बहसियत फनकार के भी और बहसियत एक अच्छे इंसान के भी। बड़ी शफीक हस्ती हैं। महमूद साहब कैसा लग रहा है इस गैलेक्सी में जो आप सफ़र कर रहे हैं सितारों के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आपने तो बेशुमार काम किया है टेलीविज़न पे। एक सवाल कर लेता हूँ, हर आदमी को एक अपना किरदार बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई ऐसा किरदार है जो आपको खुद अच्छा लगता हो? ऐसे तो बहुत से किरदार हैं। कोई एक? बहादुर शाह जफ़र जी। ताबीर में जी। और खुदा की बस्ती में काले साहब जी। उसके अलावा तालीम बालिगान बहुत मशहूर हुआ मेरा, मौलवी साहब। ये मिशी खान को आपने टीवी पे देखा कभी? शुरू से देख रहा हूँ, जब से ये आई हैं। मतलब कितनी शुरू से? पहले प्रोग्राम से इनके देख रहा हूँ, जब बजिया। अच्छा, पहले प्रोग्राम भी किया था। अब हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि आप अपने शुरू से देख रहे हैं या इनके शुरू से देख रहे हैं? इनके शुरू से। अच्छा, इनके शुरू से। हाँ, तो बजा ले ताली। क्या है? अच्छा, एक बात बताएं, आपने पहला सीरियल किया था कासिम जलाली साहब का? जी। कौन सा? उरूसा? जी। उसमें उरूसा थी आप? ये तो आप थे क्या? नहीं, उससे पहले आप मॉडलिंग करती थी? मॉडलिंग करती थी? मॉडलिंग के बाद, मॉडलिंग में तो अदाकारी की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती, इसमें तो बोलना भी पड़ता है। आपको टेलीविजन पे अदाकारी और मॉडलिंग में फर्क नजर आया? बहुत फर्क है, दोनों डिफरेंट चीजें। उसमें बोलना नहीं पड़ता, इसमें बोलना पड़ता है। अच्छा, उसमें सिर्फ झूठ दिखाना पड़ता है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है? नहीं। आप गाती भी तो हैं? नहीं। मैंने सुना है गाती हैं, ये वाकई गाती हैं। जरा इधर आइए, मेरे साथ आइए।
अच्छा ये कह रही है कि इधर ही गाऊं, तो हम वहां जाते हैं। आइए 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 आइए, आ जाओ मिशी, कम ऑन कम ऑन। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू मिशी खान, 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 ताली ताली मिशी खान, थैंक यू मिशी खान। साहब जो टेलीविजन देख रहे हैं वो शायद ये कहेंगे कि देखें ये मोइन अख्तर को और ये तमाम आर्टिस्टों को क्या हो गया था, लहक रहे थे। लेकिन बात यह है कि ये गीत ऐसा है, जिन लोगों को अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो लोग अपने वतन से प्यार करते हैं, तो मेरा दावा है जब भी कौमी नगमा गाया जाता है उनकी यही कैफियत होती है, क्या बड़े क्या छोटे, क्या अमीर क्या गरीब, सबकी यही कैफियत होती है। मिशी बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है मिशी ने अच्छा गाया। एक चचा और भतीजे हैं इस जहाज में साहब, इस कदर एक दूसरे से वो नाला हैं, मुस्तकिल झगड़ते रहते हैं। कई दफ़ा केबिन में जाके समझा लीजिए, वो जिक्र किया और वो तशरीफ ले आए। समुद्र का लीला पानी हो तो कदर होती है। ओ नशा अंकल आलम, वो आलम बेटा, बल्कि मीर आलम। अंकल अंकल देखिए यहाँ पर लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। मरे नशा, तू आज बड़े वक्फे दे के बात कर रहा है, क्या बात है? अंकल वो मैंने ना जब से ड्रामा निजात देखा है ना, वक्फे की कुछ आदत सी पड़ गई है। बकौल शहर अर्ज किया है, इसी पर बकौल शहर अर्ज किया है। तूने वक्फा दिया है बातों में, क्यों ना कहा? तूने वक्फा दिया है बातों में, बेटा बच्चे दो ही अच्छे। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो इतने फनकार वगैरह बैठे हुए ना, ये खाएंगे क्या? बेटा फनकार खाते कब है? ये जब भी खाते हैं आधा पेट खाते हैं। कब इनको कहाँ मिलता है? मिलता ही क्या है? क्यों? वो मेरा कहावत नहीं सुनी जी। वो फनकार नहीं जो कर्जदार नहीं। इन बेचारों को मिलता ही क्या है नशा? क्यों अंकल, इन्हें कुछ नहीं मिलता? मिलता एक छोटा सा चेक और प्रोड्यूसर की बड़ी बड़ी डांटे और जा रहे। ओए अभी आया है तू? अंकल आप दरअसल मेरी बात को समझे नहीं है। ये इनकम टैक्स ने ना जो बड़ी बड़ी डायरेक्टरी शाया की है ना, उसमें तो लिखा हुआ है कि तमाम फनकारों ने इनकम टैक्स दिए हैं। नैश है तू, बहुत बड़ा नैश है। भाई फनकार ये भरम रखने के लिए, अपना भरम रखने के लिए मजबूरन टैक्स देते हैं और तीन बातें हमेशा छुपा लेते हैं। कौन सी तीन बातें अंकल? पहली बात तो अपनी उम्र छुपाते हैं, और दूसरी ये अपनी गुर्बत छुपाते हैं, और अंकल तीसरी बीमारी छुपाते हैं बेटा अपनी। लेकिन बीमारी, ये बीमारी क्यों छुपाते हैं? और मरे इसलिए छुपाते हैं कि किसी फनकार को 102 बुखार भी हो जाए ना, तो प्रोड्यूसर 3 साल के लिए बुक नहीं करता है उसको। अच्छा, क्यों नहीं बुक करता? कि कहीं सेट भी आगे ना मर जाए, मरे ना। अच्छा अंकल, वैसे एक बात सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मैं शादी कर लूँ।
शादी ऐसी नहीं होती, ऐसे सिर्फ भुट्टा खाया जाता है। अंकल एक बात बताएं, हाँ आप क्या होते? हाय हाय, ओ नशा, और क्या सवार कर दिया तुमने। और मेरे हाथ में तो ये लकीर ही नहीं है। बकौल शायर अर्ज किया है, हर दौर में नसीब मेरा एक सा रहा, हर दौर में नसीब मेरा एक सा रहा। उस पार लड़कियां थी, मैं फकत देखता रहा। अल्लाह की शान है, ऐसे चचा भतीजे भी हैं दुनिया में। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े सितारे बैठे हुए हैं, बहुत उम्दा आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छी आपको लोग जंबो तो नहीं कहते? अब आप यहाँ क्यों बता रहे हैं लोगों को? नहीं, वो जिन्हें तो- नहीं भी मालूम है उन्हें भी सुना रहे हैं आप? नहीं, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, ये आर्टिस्ट ज़रा टीवी कम ही देखते हैं ना, तो इनको यहाँ बता देता हूँ। तो एक प्रोग्राम अभी हमने किया, उसमें ये मेरी बेगम बनी है, हम लोग न्यूयॉर्क से आए। तो मैं अनवर मकसूद से कहता हूँ कि जब मैं और मेरा जंबो न्यूयॉर्क पे उतरा, तो कहने लगे आपका जंबो, तो मैं इशारा करके कहता हूँ आई हैव माई ओन जंबो। आपको कहते तो नहीं है जंबो? नहीं, बस अब अच्छा, आपने बड़े रोल किए टेलीविजन में, बहुत काम किया, लेकिन आप एक ठप्पा लग गया कि आप लड़ाई झगड़े, बदखुई, घरों को उजाड़ना बिगाड़ना, इस तरह के रोल ज़्यादा किया। जी, तो क्या ये करके आपको कोई तशफ़ी होती है? अब तो होती है। हाँ, इसलिए कि जब ये रोल मेरे पसंद किए जाते हैं तो फिर मैं समझती हूँ कि ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं तो मुझे करना ही चाहिए। आम जिंदगी में तो आप ऐसा नहीं करते। आप जानते हैं मुझे, जी, आप जानते माइक हैं। दे दीजिए बस, इतना ही काफ़ी। कैसर खान एक नाम शो बिजनेस में ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आए हुए, लेकिन अपना मकाम बनाया। किस किस्म के किरदार ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको, लड़ाई झगड़े के या सॉफ्टनेस वाले के, सुकून राहत धीमे लहजे में गुफ्तगू करने वाले? सॉफ्टनेस वाले ज़रा इजी रहता है ना, मज़ा आता है करने में। अगर आपको इस चेहरे पर, यानी आपके चेहरे पे तो बड़ी सॉफ्टनेस है, उसके बाद अगर कोई रोल ऐसा दे दिया जाए जिसमें आपको ज़रा गुंडाइज़म दिखाना हो, या वो होते हैं ना अगवा करने वाले और इस तरह के लोग, वो रोल कर सकेंगे आप? आप सामने होगा, अगवा कर लूँगा, आपको परेशान ना हो, उठा लूँगा आपको। अच्छा, मतलब मुझ पे ही शुरू हो गए। अच्छा, मैंने तो एक शराफत से सवाल किया था। अच्छा, इधर आए, उठें, इधर आए। तालियां, कैसर खान को मैं ले आया हूँ। ये छुपे हुए सलाहियतें जो होती है ना आर्टिस्टों में, ये हर एक को नहीं मालूम होती। ये चूँकि हमारा अपना शिप है, हमारे अपने स्टार्स हैं, ये क्या अच्छा ये गाते हैं। ज़रा सा एक एक लाइन सुनने में क्या अर्ज है? आप लोगों को हैरत हो रही है ना? हो रही है ना? भाई सुनना है तो मिल के ताली बजाएं, वरना ना बजाएं। कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारे, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएंगे भी होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने बदरू कहा है आपको। क्या खूबसूरत कपल बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। ओह, क्या बेस है माशाअल्लाह। आप सिर्फ कहिए कैसे हो। कैसे हो डियर? अच्छा, देख उनकी तरफ रहे, डियर मुझे कह रहे हैं। नहीं, डियर के भी दो मतलब होते हैं। ओह, इनको हिरनी कहा है। हिरनी नहीं, वैसे माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छी जोड़ी है, हैं? बहुत प्यारी जोड़ी।
मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जो बड़े टैलेंटेड, बड़े नामवर और उन्होंने बड़े कारनामे किए अपने ज़माने में। मेरा ख्याल है आप सब भी वाकिफ़ होंगे। ये स्टारशिप पर वो मेहमान हैं, बल्कि हमारे ख़ास मेहमान हैं। कौन हो सकते हैं? कमाल साहब। कमाल साहब, कैसा लग रहा है ये सफ़र आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े अच्छे अच्छे नए नए साथी नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम छोटे स्क्रीन पर देखते रहे। बड़े टैलेंटेड लोग हैं। आज मैं खुशकिस्मती है कि इनमें शामिल हुआ। अच्छा कमाल साहब, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक अच्छी रिवायत डाली कि आपने फिल्म से टेलीविज़न में आके काम किया, वरना यहाँ दुनिया में तो टीवी पे बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं जो अब भी नंबर 1 हैं सिल्वर स्क्रीन पर, वो उसको इज्जत समझते हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जी टेलीविज़न पर अगर आके एक फिल्म एक्टर काम करेगा तो लोग कहते हैं जी वो दाने मुक गए ने, मतलब जी उनका काम ख़त्म हो गया। ये बात नहीं है। मैंने आज से 20 साल पहले टेलीविज़न पे एक बहुत कामयाब कमाल शो कर चुका हूँ, और बल्कि जिस ज़माने में मैं ये करता था और इंटरव्यूज़ लेने लाहौर जाता था तो चंद आर्टिस्टों ने एतराज़ भी किया था, कमाल साहब आप बड़े स्क्रीन से कहाँ छोटे से स्क्रीन पर आ रहे हैं। वो छोटा सा स्क्रीन आज अपनी इफादियत मनवा चुका है सारी दुनिया में, सारी दुनिया में। और पाकिस्तान में भी बड़े स्क्रीन से ज़्यादा छोटे स्क्रीन को देखा जाता है, उसके फ़नकारों को सराहा जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है इसलिए कि घर का टेलीविज़न। अच्छा कमाल साहब, एक बात बताइए आप मुझे कि फिल्म में अब मैं भी काम कर रहा हूँ तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि फ़िल्म कितना मुश्किल काम है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ये काम होता है, और टेलीविज़न पे एयर कंडीशन स्टूडियोज़ हैं और जनाब एक टेक के अंदर बड़े बड़े सीन हो जाते हैं। आपको क्या फ़र्क लगा? ये फ़र्क अच्छा लगा आपको? टेलीविज़न की एक्टिंग जो है फिल्मों के मुकाबले में ज़्यादा रियलिस्टिक है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो काम फिल्मों में जो होता है वो ज़्यादा मुश्किल है। टेलीविज़न में रिहर्सल्स बहुत होती हैं, 5-6 रिहर्सल, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में तजर्बा हुआ है, रिहर्सल्स बहुत होती हैं और कैमरे कई होते हैं, जबकि एक फिल्म आर्टिस्ट जो है ना उसे अपना वही मूड जो पिछले शॉट में दिया था वो मेंटेन रखना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल काम है। और टेलीविज़न में स्पॉन्टेनियस मतलब परफॉर्मेंस आर्टिस्ट दे। अच्छा एक बात बताइए, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, एक हमारे टीवी के एक आर्टिस्ट हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे क्या मेरा ख्याल है सभी को बहुत पसंद है, आपको वो कैसी लगती है? बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा एसेट है और अपनी इफादियत मनवा चुकी है अपने फ़न का अदाकारी में भी और गायकी में भी। यानी मैं समझता हूँ कि बुशरा अंसारी जैसी आर्टिस्ट किसी भी मुल्क में सदियों में पैदा होती है। अब मैं क्या करूं, जब दुनिया तारीफ कर रही है तो मुझे भी करनी पड़ेगी कि साहब बड़ी बासलाहियत फनकारा हैं। अच्छा एक बड़ी मज़े की बात रही है कि बुशरा का और मेरा हमेशा से एक टग ऑफ वॉर रहा है, मतलब एक दूसरे से वो चलती रहती है क्योंकि हम दोनों कमोबेश एक ही शोबे से मुताल्लिक़ हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि बुशरा लाजवाब रही हैं, यानी कोई मैच नहीं बुशरा अंसारी का। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी तमगा उसने कारकर्दगी भी दिया। और जब हम दोनों एक प्रोग्राम में होते हैं तो फिर वो टसल शुरू हो जाती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं बुशरा से अच्छा काम करूँ और यकीनन बुशरा भी यही सोचती होंगी कि इससे अच्छा काम करूँ, और इसी काम करते करते मैं बस ज़रा सी चूक हो गई, इनको सदारती अवार्ड पहले मिल गया, मुझे 2 साल बाद मिला। क्या हाल है बुशरा, ठीक हो? बुशरा अभी आपका एक प्रोग्राम चलता था कॉमेडी जी, उसमें आपने बड़े अच्छे अच्छे खाके किए। बस कर ली, अब क्या करूं? मतलब ये नहीं तो लठ मारने की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं तारीफ के अंदाज में कह रहा हूँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके मियाँ सोचते थे जो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे या आपके जहन की तख्लीक थी? मियाँ तो खैर नहीं सोचते थे, ज़ाहिर है आप उनको अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों ये ध्यान रखना, मियाँ नहीं सोचते थे।
ये ज़रा, हाँ ये कुछ चीज़ें मेरे पास अपने आइडियाज़ भी थे, कुछ और लोगों से भी हेल्प ली थी। जैसे गाने वाने जो थे वो मेरे जहन में थे, किस तरह से वो जो 60s के 50s के जो गाने थे। अच्छा बुशरा, कॉमेडी करते करते हमारे यहाँ पर ख़वातीन फ़नकाराओं में इस तरह की आर्टिस्ट कम हैं, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक बदल रही हैं, ट्रैक बदलती भी नज़र आ रही हैं। संजीदा ड्रामे आपने करना शुरू कर दिए हैं, संजीदा सीरियल, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में आप बिल्कुल कॉमेडी छोड़ के अपने आप को एक संजीदा अदाकारा की हैसियत से आइडेंटिफाई करवाएं? ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरा ये कि मैंने ये अभी आजकल तो ये चेंज नहीं लिया, हमेशा से मैं साथ साथ करती रही हूँ, कॉमेडी के साथ साथ सीरियस काम और गाना भी। लेकिन वो अलग बात है कि मेरा जो कॉमेडी का जो पार्ट है, वो पोर्शन जो है मेरे काम का, वो ज़्यादा लोगों को याद रहता है या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उसका बनता है। अच्छा, मैं एकदम झुका हुआ हूँ, वो इधर ज़रा तशरीफ़ लाइए, आप ज़रा तशरीफ़ लाइए, आप ज़रा, मैं इनको बुला रहा हूँ। तुमने भी सफेद कपड़े पहने, मैंने भी सफेद पहने, कबूतर का जोड़ा देखो, है देखो। अच्छा, ये तो ऐसे ही हो गया था। यहाँ से, इस ऊंचाई से इन सितारों की चमक कितनी भली लग रही है, और ये चमक और अच्छी लगेगी, इसमें और इजाफा हो जाएगा अगर बुशरा अंसारी अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाएं आपके लिए। फिर सावन रुत के पवन चले, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पास बजे, तुम याद आए,
बादल गरजा बिजली चमके तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत के पवन चले तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों के पास ज़ेब बजे तुम याद आए, तुम याद आए। वालेकुम सलाम। ये तो बेस में हो भाई, बेस में बोला हो। देखिए ये जो है ना, ये जितने लोग आर्टिफिशियल आवाज में, घर में तो आवाज पता है कैसी होती है, ये चाय ले आओ भाई। और जब माइक पे आते कहते हैं क्या हाल है आपके, तो अब ये तय है, जो बेस में बोलेगा सब क्या कहेंगे। बिल्कुल, अब खोल के बात करनी है शकील। तो सोच में पड़ गए। अब सुर बदलना पड़ेगा। शकील, आजकल आप टीवी पे कम दिखाई देते। क्या मतलब आवाज बेस में थी? अच्छा ओके, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा शकील, आजकल आप टीवी पे कम आ रहे हैं, बेस कम हुआ? ठीक है। अच्छा, आप टीवी पे कम आ रहे हैं आजकल, क्यों? मैं असल में कम ही आता हूँ। साल में एक सीरियल करता हूँ, पिछले 11 साल से तो यही रूटीन है। नहीं, अभी इन दिनों आपने कब आखिरी सीरियल किया था? मैंने पिछले साल किए थे 2 सीरियल। शकील, कोई ऐसा रोल है जो आपके दिल में हो, जहन में हो कि आप ये करना चाहते हैं ये रोल, और अगर आपको वो रोल मिले तो आप बड़ी खूबी से उसको करेंगे? कि मुझे कोई ऐसा खास कैरेक्टर तो नहीं है, मगर ये कि काम बहुत है जो मैंने अभी नहीं किया है, और उस किस्म का रोल या उस किस्म के किरदार जब भी मिलेंगे तो जरूर करूँगा। शुक्रिया। लाइए, बहुत शुक्रिया। परम 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 पपा दा 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 परम परम। मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाता हूं जिसने मुझे एक नया जन्म दिया है। मुझे हारून से या मोइन अख्तर से, जिसने मुझे रोज़ी बनाया, सारी दुनिया में वो रोज़ी बड़ी पसंद की गई। जी अरे भाई नहीं, सायरा ने तो बेस में नहीं बोला है। अच्छा, कैसा तजर्बा रहा एक ऐसे आर्टिस्ट को लेके काम करने का? बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं एक एक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो शो करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ, तो उसमें बाकायदा काम करना था। आपको अच्छा लगा? मुझे ज़ाती तौर पे बहुत लुत्फ़ आया, इसलिए कि मज़ा ये आता था कि मोइन एक्टिंग के वक्त भूल जाता था कि मैं किस एक्टर की नकल कर रहा हूँ। कभी ये कोई मशहूर एक्टर होते थे, कभी कोई और मशहूर एक्टर होते थे, और मुझे इनको कहना पड़ता जलाली था, साहब ये काट दीजिएगा प्लीज। और मुझे इनको टोकना पड़ता था कि मोइन प्लीज आइदर बी योरसेल्फ और एक्ट द कैरेक्टर, डोंट इनएक्ट अनदर एक्टर। ठीक है, ओके, फाइन। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मोइन अख्तर इस बात में कामयाब हुआ कि उसने खुद किया जो भी किया उसमें? 150%। अब नहीं बजाओगे? टीवी का दीवाना सा। इंतजार। कैसे हैं? अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। आप रोल बड़े मजे के करते हैं, एक जो खास स्टाइल के रोल होते हैं वो आप बड़े मजे से करते हैं। मसलन कौन से? मसलन ये कि मियाँ मैं जो आ रहा हूँ तो जिस वक्त जो बैग में से टेलीफोन निकाल रहा हूँ तो वो डिजिटल निकाल रहा हूँ फोन में से। हाँ, कुछ काफ़ी फ्लेवर्स हैं जिसमें से कुछ इस्तेमाल कर लिए,
मतलब आइसक्रीम के? नहीं नहीं, मतलब जबानों के। अच्छा, जबानों के। अच्छा, मैंने एक दफा जब मैं आपसे मिलने आपके दफ्तर आया था किसी काम से, तो आप कमरे में बैठे कुछ गुनगुना रहे थे। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, नींद के चैन न आए। दुखिया आंखें ढूंढ रही हैं वही प्यार की घाटें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। ये जो आप लोग मेरी गुफ्तगू के दौरान वो कर रहे थे, ये उसका इंतकाम लिया है मैंने। ख़वातीन हज़रात, आप भी ज़रा सा मोहब्बत का सबूत दें। अतीका ओडो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बंदा कैसा है? बिल्कुल ठीक। नजात में कोई तंग तो नहीं किया? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। टेलीविजन पर आपने बहुत मॉडलिंग की, मतलब ये एक मॉडलिंग कहीं की टीवी पे आपको दिखाया गया। मैंने अभी मिशी से पूछा था, आपसे फिर ये सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये कब एहसास हुआ मॉडलिंग के साथ साथ कि आप में अदाकारी की भी इतनी सलाहियत है? एहसास हुआ ही नहीं। किसने ऑफर किया आपको टेलीविजन पे सबसे पहले काम करने के लिए? अनवर मकसूद। तो उनका कोई प्ले किया आपने? हाँ जी। सितारा और मेहरुन्निसा। हाँ जी। तो वो मैंने 2:45 में कहा भी था कि सितारा और ओडुन्निसा। चलो, बहुत अच्छी लगती हैं आप हम सबको, और बड़ा एहतराम है आपका, आप सब लोगों का, जितनी ख़वातीन फ़नकार आए हैं। ये सब एक घर जैसा है हमारा, और हमारे इस घर की ये फ़र्द भी बहुत लाजवाब है। माइक मुझे दी, बहुत शुक्रिया। ज़रा खड़े हो जाना भाई, स्टैंड अप। क्या हाल है? ठीक हूँ। लंबे कद का फ़ायदा? छोटे कद का आदमी मुंह नहीं लगता। ये किसको कहा है? जिसको समझ आते। मुझे कहा है? नहीं, वैसी बात। अच्छा, पसंदीदा अदाकार कौन है आपका? नुमान इजाज। नहीं, मैं किसी अच्छे आर्टिस्ट का पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ एक है बहुत टैलेंटेड। हाँ, टैलेंट किसी टैलेंटेड? हाँ बहुत टैलेंट। कौन है? नुमान इजाज। अच्छा, मुझे तो छोड़े, आप बताएं आपको कोई पसंद है? मुझे जो आर्टिस्ट पसंद है वह पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का आर्टिस्ट है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी दिया, दुनिया के बेशुमार मुल्कों का दौरा किया। बड़ा ज़हीन शातिर आदमी है, मोइन अख्तर। नहीं, मोइन अख्तर के अलावा कोई और आर्टिस्ट? मोइन अख्तर के अलावा भी मोइन अख्तर? नहीं, मजाक की है। अच्छा, सीरियसली? अब मोइन अख्तर के अलावा मिस रोजी मेरी फेवरेट अदाकार है। हाँ, मोइन अख्तर के अलावा। मोइन अख्तर के अलावा बात ये, बैठो नुमान, कि आजकल मुझे मोइन अख्तर के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। मैं क्या खास पर तशरीफ लाए हमारे इस स्टार शिप पर। यूं तो आप सबकी आमद हमारे लिए बायस इज्जत रही, लेकिन क्या कहूँ, क्या सितारा है वो, क्या कहूँ, क्या अदाकार है वो, कैसा इंसान है वो। अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन। आजकल जो आप टेलीविज़न पे आपकी एक सीरियल पॉपुलर हुई है, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, फिल्म टीवी सब मिला के? बात यह है मुइन कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो उस वक्त रेडियो में आर्टिस्ट हुआ करते थे। फिल्म में देखने का बहुत ज़्यादा उस वक्त हमें इजाज़त नहीं मिलती थी। तो रेडियो के आर्टिस्ट थे जिनसे हमने सीखा, जिनसे हम सीख कर यहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हैं।
उसमें अब्दुल माजिद मरहूम थे, एस.एम. सलीम थे, ज़फ़र सिद्दीकी थे, महमूद अली साहब से। इन लोगों ने हमें ट्रेन किया है, इन्हीं के हम फ़ैन थे। बाद में जब फिल्में देखनी शुरू की तो सभी अच्छे अदाकार हैं। मैं समझता हूँ कि वो तमाम अदाकार जो मुझसे पहले आए वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं ना होता। ये आप लोग ज़रा मेरा दिफा कीजिएगा, अगर मुझ पे कोई उफ्ताद पड़ी या कोई अटैक हो किसी किस्म का। मैं ज़हूर अहमद साहब के पास जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहीं से बातचीत कर लूँ? अच्छा मैं आता हूँ। हाँ देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं आपको ज़हूर साहब कहूँ, ज़हूर भाई कहूँ, फूल किसी नाम से पुकारो वो तो फूल ही रहेगा। साहब भाई क्या अच्छी बात की है कि फूल को किसी नाम से पुकारो फूल रहेगा। आप तो एक्टर के अलावा राइटर भी हैं, आपने बहुत सारे खेल लिखे। हाँ ये भी कहा जाता है, बल्कि सुना भी होगा, देखा भी होगा तुमने। आपके ड्रामों के नाम बताइए। रिश्ते तो 5-6 मरतबा चला, नूरुद्दीन जंगी, आहन, ना मालूम और बहुत सारे। शेर भी तो कहते हैं आप? तो कहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे अशार सुना दीजिए। कुरान की आयत है फबे ये आला है रब्बे कुमा तुकज़िबान। ये तो बड़ी तवील लफ्ज़ में सिर्फ इसका ओपनिंग बंद सुनाऊंगा मैं कि हमारे सर पे जो कायम हुआ ये साहिबान, हमारे सर पे जो कायम हुआ ये साहिबान है, असास जिसका है नज़्म इत्तिहाद और ईकान, असास जिसकी है नज़्म इत्तिहाद और ईकान। ये लामकान ने हमको अता किया जो मकान, ये लामकान ने हमको अता किया जो मकान, ये जुल जलाल का इकराम अर्ज़ पाकिस्तान, ये जुल जलाल का इकराम अर्ज़ पाकिस्तान है, इसके खाक में रेहान लूलू व मरजान फबे आला है रब्बे कुमा तुकज़िबान। ज़हीन ताहिरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आइए ज़रा इधर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत अरसे के बाद आपको देखा आज। हाँ ये तो है। आपकी अदाकारी से हमेशा हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, आज हम इनकी गुलूकारी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मुझे सामने खड़े करके इन्होंने ये गाना गाया, मैं इनको ज़हीन बाजी कहता हूँ, और ये जब भी मुझे मुखातिब हुई हैं हमेशा मुझे मोइन बेटा ही कहती हैं। खुदा आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। शुक्रिया, थैंक यू। कोई आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई भागने ना पाए। हाँ, और खास तौर पे ये ख्याल रखना कि कोई चीज समंदर में ना फेंकने पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, और खास तौर पे टैल्कम पाउडर के डब्बे पे ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है। अरे यार किस तरह की बात, क्या हो गया आप लोगों को? कौन लोग हैं आप लोग? ऐसे कैसे आप चले आए यहाँ प्रोग्राम में? कैसे चले आए हैं? तुम चुप करो। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे ये जो जहाज है ना, उस पे छापा पड़ गया है। जहाज पे छापा पड़ गया है? किस सिलसिले में छापा पड़ गया जी? वो छापा पड़ गया, ये तुमने इन लोगों को जमा करके रखा हुआ यहाँ पे, और तुमको मालूम नहीं है कि ये जहाज पे जलसा करना जो है ना, इसकी इजाजत नहीं है। देखिए मोहतरमा, आपको गलतफहमी हुई है, ये कोई जलसा नहीं हो रहा है, ये स्टार शो हो रहा है। क्या हो रहा है? कैसा शो हो रहा है? शो यानी एंटरटेनमेंट। ओ, फिर तो एंटरटेनमेंट ड्यूटी लगेगी। देखिए आप प्लीज डिस्टर्ब ना करें, हम अपना शो कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमने ये जहाज हासिल किया है, आप हमारा वक्त बर्बाद मत करें। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं इस मुल्क में जो चाहता हूँ वो आप कर नहीं सकते। ना तुम चाहते हैं क्या हो? मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहता हूँ। दस्ती
तुमने खुशके के हॉल पे शो करा के तुम वहाँ कमर्शियल बिल्डिंग ही खड़े कर दी है, और इस जहाज पे तुम शो करा के इसका क्या बनाना चाहते हो? सी फूड रेस्टोरेंट। मैंने टीवी पर देखा है, ये टीवी वाले हैं। टीवी वाले? ये तुमने टीवी वाले जमा किए हुए? अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने टीवी वाले जमा किए हुए। तो अब क्या करना है? इनको पकड़ना नहीं है? नहीं पकड़ना? भाई तो शहरी हैं। भाई तो शहरी हैं। अच्छा, तो ऐसे करें कि मुझे भी टेलीविजन पे ले आया। अभी दरअसल पाकिस्तान में टीवी सिनेमा स्कोप नहीं हुआ है। खबरदार होश से बात करो। वैसे तुमको पता है मैं गाना बहुत अच्छा गाती हूँ। एक प्रॉब्लम है वैसे। क्या? गाना गाते गाते मैं रो पड़ती हूँ। तो भाई आप गाना क्यों गाती हैं? इसलिए कि मैं रो पड़ूं। तो भाई आप रोती क्यों हैं? इसलिए कि मुझे गाना नहीं आता। कैमरे के सामने बैठ जाएं। रिपोर्ट लिखो कि जहाज की हमने तलाशी ली है। हाँ, तशवीश जारी है। कप्तान जो है ना, तफ्तीश, हाँ तुम करो। कप्तान जो है वो मुझको बड़ा मिसड़ा नजर आता है। बाकी सब ठीक है, चलो तुम बैठो, चलो। वैसे देखिए, अगर आप प्रोग्राम हमारा देखना चाहती हैं तो आप यहाँ कहीं तशरीफ रख सकती हैं। नहीं, मैं रहना नहीं चाहती। मैं वैसे बड़े बड़े लोग आए हुए यहाँ पे। यहाँ तो सब मरीन भी बैठी हुई है। सब मरीन नहीं, क्या हो गया, मरीना खान बैठी हुई है। अच्छा, जो भी है। और ये अकीका ऑटो भी बैठी है निजात वाली। ये आप क्या कर रही हैं? वो अकीका ऑटो नहीं है भाई। आप अकीका ऑटो क्यों कह रही हैं उनको? अरे भाई, मैं फैमिली प्लानिंग की मुनासिबत से कह रही हूँ अकीका ऑटो। हाँ करो। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, तुम मुझको बताओ कि मैं टेलीविजन पर आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती? टेलीविजन पे आप क्यों आना चाहती हैं? मैं गाना गाना चाहती हूँ। जरा सुनाए टुकड़ा थोड़ा सा। हाँ, नहीं छोड़ो इस बात को, छोड़ो। फिर किसी वक्त भी मैं गाना सुनाऊंगी। वैसे यहाँ वो हुआ ये हुमनवा बैठी है ना, हुमनवा। बस अब ये जो जहाज है ना, ये सोने का बन जाएगा। क्या आप यहाँ पर छापा मारने आए हैं? आप अजीब अजीब बातें कर रही हैं। कह रही हैं हुमा नवाब यहाँ बैठी हैं तो जहाज सोने का बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? वे कहते हैं कि जहाँ भी हुमा बैठती है ना, वहाँ किस्मत बदल जाती है। लाहौल वला कुव्वत। वो हुमा परिंदे के लिए कहा है, परिंदे के लिए। अरे कानून भी तो परिंदा होता है, और जिसके ऊपर बैठ जाए उसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। तुम मुंह न करो। मैं हूँ इसमें इतनी गुंडागर्दी की क्या जरूरत है? जी हाँ। इसको पकड़ लो। मुझे क्यों पकड़ लो? वो इसलिए कि तुम हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा खिलाफ बातें करते हो। नहीं देखिए, अब जब आपने ये बात करी दी है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग तो एक्टर लोग हैं, सिर्फ हम परफॉर्म करते हैं जो हमें लिख के दिया जाता है। असल काम तो राइटर का होता है। अच्छा, तो असली जड़ जो है वो राइटर है? जी हाँ। तो इस प्रोग्राम का राइटर कौन है? इसके दो हैं, मंजर इमाम और वो कैफ रिजवानी। सलीम, पकड़ो उनको। कहाँ है वो? अल्लाह का शुक्र है वो कूद चुके हैं पहले ही। अच्छा छोड़ो उनको, तुम अब आगे बात करो। ओए, वैसे तुमने रोजी का काम बड़ा अच्छा किया। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छी, वैसे कितनी अच्छी थी रोजी, कितनी खूबसूरत, हसीन। हाय, और मेरे मुताबिक वाले जो है ना, वो कहते हैं कि मैडम ये बिल्कुल आप जैसी है। मेरी बात सुनो, तुमने उसमें मेरी कॉपी की है।
आपको परिंदा बना के चली गई वो। आप जो अदाकारी करती हैं, कोई कैरेक्टर लेती हैं, तो पहले आप पढ़ती हैं उसको या पूछती हैं प्रोड्यूसर से कि जी क्या रोल है, या सिर्फ स्क्रिप्ट दिया कल से रिहर्सल है, अच्छा कितने बजे आना है? मोइन, हमारे यहाँ कौन से इतनी मुश्किल कैरेक्टराइजेशन होती है कि उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, या इतना कौन से कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? 4 तो कैरेक्टर है, रोना, हंसना, गाना, या जो भी है 4 कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक्टिंग का जिस तरह का भी क्लास है अपनी तरफ से बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए कोई इतनी मुश्किल, इतनी कोई वो नहीं है, उसके लिए इतनी रिसर्च नहीं चाहिए एक्टिंग के लिए। मरीना कैसी हो? डर गई। आप हंसती भी बहुत अच्छी लगती हैं, और आपने जितने भी टेलीविजन पे खेल किए हैं उसमें आप हंसी बहुत। ये क्या बोलते हाथ का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा मरीना, आपने एक आदमी को बड़ा सताया। किसको? कबाचा को। क्यों? मजा आया। कोई लाइन याद है, कोई बहुत अच्छी लाइन जो हसीना ने लिखी हो, आपको याद है कोई? मैं जा रहा हूँ किसी और की तरफ। चले जाए। अच्छा जी, एक जरा यहाँ आएंगे आपको देखने को। आप ये लतीफ़ जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। लतीफ़ की एक खास बात है, लतीफ़ गाता बहुत अच्छा है। अरे लतीफ़ मेरा भाई नहीं है, थोड़ा सा सुनाना। साथ में गाता है तो मजा आता है, वरना मजा नहीं आता क्या? कौन सा गाना? अरे कोई भी। चलो गाओ, शुरू करो, मैं कोशिश करूंगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, न जाने मुझे यकीन आ चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ये 2 नौजवान बैठे हैं, दोनों यंगस्टर्स, बड़े टैलेंटेड नए आर्टिस्ट। एक तो हैं सैयद कमाल साहब के साहबजादे, चूंकि ये हमारे मेहमान हैं हमारे स्टारशिप पे, तो गालिब कमाल। गालिब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं मजे में हूँ। आपने अब्बा की पुरानी फिल्म देखी? हाँ सारी देखी मैंने, ज़्यादातर जब से वीडियो आया तो ज़्यादा देखी है मैंने। और आपको कैसा लगता है कि आपके अब्बा हीरोइन के पीछे भाग भाग के गाने गाते थे? बचपन में बहुत अच्छा लगता था, पता नहीं ऐसा महसूस होता था कि सारी आंटीज जो हैं सब मेरे अब्बा के पीछे क्रेजी हैं। क्या हाल है नासिर? थैंक यू सर, बिल्कुल ठीक। आप फिल्म में भी तो काम कर रहे हैं शायद? जी सर, मोहब्बत मेरी नई फिल्म अभी इफ्तिताह हुआ है, और बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि आगे। टीवी पे काम किया? जी बाबर में किया था, दादा ने मुझे कास्ट, उसके बाद मंजूर साहब। मतलब आपके ग्रैंडफादर भी इसी प्रोफेशन में? दादा से मुराद मेरी जलाली साहब। अच्छा, कासिम जलाली, मैं माफ कीजिए, मैं पता ये समझा नहीं, मैं वाकई ग्रैंडफादर समझा। भाई जलाली साहब, ये अपना नाम बदलवाइए, दादा। छोटे छोटे थोड़े गाने आप सुन रहे हैं। एक आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट, ऐसा अच्छा गाता है वो, ग्रेट, इसलिए कि सुबह 8 बजे से बकौल उसके 11 बजे तक मैं MTV देखता रहता हूँ। वो क्या गाता है खुदा बेहतर जानता है। वो उन लोगों ने एक चीज़ हमारी तरफ भेज दी है, रैप। तो वो अपना लोकल रैप उन्होंने बनाया है, लेकिन वो परफॉर्मर कमाल है, कमाल का सिंगर है। तशरीफ लाते हैं MT मन्नो। ये लड़का थी बुशरा अंसारी। ये गाया भी आपने खुद था? जनाब, लिखा भी मैंने खुद था। ये मेरी शायरी है, तुम इससे क्या? मैं कल तो नहाया था, मैं आज क्यों नहाऊं?
किस्म के बच्चे जो हैं वो नहाने से काफी परहेज करते हैं। अच्छा देखिए, मतलब ये गाना कम, गुंडागर्दी ज्यादा था। मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए, मुझे फलाने चाहिए, क्या 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 था? यही था ना कि मैं गाना गाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, फोन नंबर चाहिए, फोन नंबर दो, क्योंकि मेरी जिंदगी है। बच्चे कहते नहीं आजकल के ये लड़के जितने गा रहे हैं, इन सबकी अपनी जिंदगी है, नहाते भी नहीं है, मर्जी से खाते हैं, मर्जी से उठते हैं, मर्जी से सोते हैं। मेरा ख्याल है इस आइटम पे बुशरा के जितनी दाद दी जाए कम होगी वो। शुक्रिया बुशरा। ओह माफ, ये ना समझिएगा कि कैमरे से स्लो मोशन हो रहा था। क्या हाल है फजीला? फजीला, रोजी में आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने बहुत अच्छा किया। मतलब कितना अच्छा काम किया? मतलब बहुत अच्छा। आप खुश हो जाइए बस। मतलब आपके अब्बा को शर्म नहीं आई थी मुझ पे आशिक हो गए थे? मतलब आपको शर्म नहीं आई थी कि आप मेरे अब्बा के साथ डेट्स पे जा रहे थे? जा जा मैं तो से नहीं बोलूं। मिर्जा शाही, मैं बड़ा फैन हूं। कैसे हैं मिर्जा साहब? थोड़ा बहुत ठीक हूँ। डर लग रहा है कि फिर आप में कोई खिंचाई ना कर दे मेरी भाई। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक अच्छा खासा काम करते करते अचानक मैंने आपको टीवी पे देखा कि आप मेन कैमरे के सामने सर यूं करते हैं और इस पे कुछ लिखा हुआ आता है। हाँ भाई, वो मैंने वो पब्लिसिटी का काम किया था जब के 50-50 के दौर पे, वो बस आ गया। अब वो ये नहीं पूछते यार कि कैसे आया वो, बड़ी रात। क्या लिखा हुआ क्या था सर पे? आप भी खाइए ना। माशाल्लाह, वो बोलने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया था, आप भी खाइए ना। टीवी पे कम क्यों आती हैं आप? ज्यादा आया करें। देखिए, मेहमान रोज रोज अगर कोई आपके घर आए तो आपका क्या उसके बारे में तासुर होगा? मैं कसम खाता हूँ, मेहमान अच्छा हो तो सर आंखों पे। और क्या मसरूफियात हैं आम जिंदगी में? मैं जी टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, डॉक्टर भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। कैसे मिजाज हैं सुमानी साहब? अल्लाह का करम है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह का करम है, खैरियत से बिल्कुल, ये जुमले अगर गालिब कहते तो कैसे कहते? अल्लाह का करम है, ठीक हूँ, बस इस तरह ही। अच्छा, ये सिलेक्शन करने वाले को दाद देनी चाहिए। आपको गालिब के लिए सिलेक्ट किसने किया? ओरिजिनली तो नज़र हैदराबादी मरहूम, फिर उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, दोनों ने मिलके। बहरहाल आप जो भी रोल करते हैं कमाल करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। आप इधर आइए जरा, बड़े जुमले कर रहे हो। अरे 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 कितना खुश है। अच्छा जी, सीधे सीधे तालियां बजाएं। महमूद को गाने के लिए बुलाया है मैंने। चन किथा गुजारी है रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। चन किथा गुजारी है रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। ओ चन किथा गुजारी है रात वे हाँ रात वे। कोठे ते पिड़ कोटड़ावे माही कोठे सुख दियां तोरियां। कोठे ते पिड़ कोटड़ावे माही कोठे सुख दियां तोरियां। कालियां राता जाग के चन्ना नपियां तेरियां चोरियां। जन किथा गुजारी है रात वे मेरा जी दलीला दे बात वे। ओ जन किथा गुजारी है रात वे हाँ रात वे।
महमूद, बहुत रोल किया आपने, बड़े वैरायटी वाले रोल किए टीवी पे, बहुत। इतने तमीज़दार हो नहीं, सीधे खड़े। अच्छा, इतने सारे रोल किए, लेकिन ज़्यादातर एजेड रोल किए टीवी पे, क्यों? नहीं, एजेड तो मैंने अब किया है। मैंने देखे नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे मैं चंद आर्टिस्ट हैं, उनको देखता हूँ। आपने नहीं दिखे तो आपका कसूर है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं इस उम्र में आके, तो इसलिए। चलो भाई, बैठ जाओ, बस काफ़ी है। आप लोग पहचानिए मैं किसको हाथ हिला रहा हूँ। बद्दो हमारी मेहमान है। वैसे तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन एक खेल अभी मैंने आपका देखा, उसमें मैंने भी काम किया था, लेकिन उसमें आपने बाखुदा बहुत कमाल काम किया था। मिसेस क्या बनी थी उसमें आप? बेगम तरन्नुम नाज, हाफ प्लेट, अनवर मकसूद का लिखा हुआ खेल। मेरी तरफ से मुबारक। आप तो खैर बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके शौहर को, शहजाद खलील, वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। ग्रेट। ये जो टीवी के सितारे हैं, हसीन हैं, प्यारे हैं। ये जो टीवी के सितारे हैं, हसीन प्यारे प्यारे हैं। मैं इनसे अब मिलवाऊंगा, ये कैसे हैं बतलाऊंगा। ये जो टीवी के सितारे हैं। शकील बेमिसाल हैं, बहुत ही बाकमाल हैं, मगर है नाजुक इस कदर, लचकती रहती है कमर। नवाब खूब है, सबकी ये महबूब है, जिसके सर पर बैठ जाएं, बादशाह उसको बनाएं। ये लंबे कद की साहिरा है, अपने फन में माहिरा, ऊंची ये फनकार है, लंबी हिदायतकार है। ये मरीना खान है, सबकी देखो जान है, गो साइज में स्मॉल है, पर एक्ट्रेस कमाल है। महमूद अली भी है यहाँ, सभी का दिल सभी की जान, अगरचे बुढ़े फूस हैं, मगर अभी तक हैं जवान। फजीला काजी क्यूट है, ये आर्टिस्ट एब्सोल्यूट है, ये बेचती है सब कमाल, यही तो इनका कमाल। और ये ताहिरा वास्ती फनकारा है बहुत बड़ी, मुजस्सिम है, शहीम है, ये किस कदर अजीम है। बदर खलील जिंदाबाद, इनका फन पाइंदाबाद, अगरचे है मुझसे बड़ी, लगती है पर बेटी मेरी। ये तो हैं तलत हुसैन, फन के हैं ये सुपरमैन, सूरत है देखो इनकी गैन, आवाज इनकी दिल का चैन।
रमजी वाजिद वंडरफुल हैं आंखें इनकी ब्यूटीफुल। आर्टिस्ट तो पूरे हैं मगर जरा से भूरे हैं। बुशरा अंसारी है ये, लाखों पे भारी भी है ये। जवान है हसीन है ये, औरतों की मोइन है। और ये इशरत हाशमी आर्टिस्ट बहुत बड़ी, लेकिन हमेशा लड़ती है हर एक से अकड़ती है। है उस तरफ बाबर की टीम, हर आर्टिस्ट उसका अजीम। मुश्किल है लेना सबका नाम, करता हूँ मैं सबको सलाम। मोइन मेरा नाम है, हसाना मेरा काम है। क्या कहूँ मैं खुद ब खुद बहुत बड़ा नक्काल हूँ। इस बात का है मुझको गम, फनकार ज्यादा वक्त कम। जितने यहाँ फनकार हैं सब बुलंद मयार हैं। ये शाद हैं आबाद हैं, ये सब मेरे उस्ताद हैं। ये शाद हैं आबाद हैं, ये सब मेरे उस्ताद हैं। ये सब मेरे उस्ताद हैं, ये सब मेरे उस्ताद हैं। ये मैंने ये जो कैप पहनी है ये एहतरामन, क्योंकि अब मैं आपको अपने वतन का एक गीत सुनवाता हूँ, एक कौमी नगमा। टेलीविज़न की रिवायत रही है कि इस तरह के प्रोग्राम्स में हमेशा इख्तिताम जब होता है तो कोई बहुत मशहूर आर्टिस्ट आके अपने फ़न का मुजाहरा करता है और यूं वो महफिल ख़त्म होती है। लेकिन आज स्टार नाइट ने इस बात का एहतमाम किया है। आपकी मुलाकात एक गुमनाम आवाज़ से करवाते हैं। अब वो आवाज़ कितनी हसीन है इसका फैसला आप खुद कीजिएगा। तशरीफ़ लाते हैं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। इसका हर सूदोजियाँ तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। कायदे आज़म की कहते हैं अमानत हम जिसे, कायदे आज़म की कहते हैं अमानत हम जिसे। विरसा है ये मेहरबां तेरा भी है मेरा भी है, विरसा है ये मेहरबां तेरा भी है मेरा भी है। इसका हर सूदोजियाँ तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। वक्त का है ये तकाजा मुत्तहिद हो जाएं हम,
वक्त का है ये तकाजा, मुत्तहिद हो जाए हम। कब से दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है, कब से दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है। इसका हर सूदो जिया तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। रावी हो के आबे सिंध है सबके लिए, आबे रावी हो के आबे सिंध है सबके लिए। दामनी मौजे रवा तेरा भी है मेरा भी है, दामनी मौजे रवा तेरा भी है मेरा भी है। इसका हर सूदो जिया तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। मोहब्बत के नकीब इकबालो खुशहालो लतीफ है, मोहब्बत के नकीब इकबालो खुशहालो लतीफ। उनका फैज़े बेकरां तेरा भी है मेरा भी है, उनका फैज़े बेकरां तेरा भी है मेरा भी है। इसका हर सूदो जिया तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन